SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये श्रृंखला जो 10 प्रश्नों का है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अवश्य देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। तो प्रश्न है हमारा पहला कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगत है। कला की यह परिभाषा किसने की है? आ दिया है प्लेटो ने, बा दिया है महात्मा गांधी ने, सा दिया है प्रेमचंद ने और दा दिया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो जो हमारा विकल्प होगा कला की आत्मा का ईश्वरीय संगत किसने कहा है, वो कहा है महात्मा गांधी ने। बा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है रामायण काल में किसके रथ पर चित्र अंकित थे? राम के, दशरथ के, मेघनाथ के या रावण के? तो जो रावण का पुष्पक विमान था वो अलंकृत था, इसलिए द विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है अष्टवार्ड रंगों की कुल संख्या कितनी है? तो अष्टवार्ड रंगों की कुल संख्या 3 है कि 4 है कि 6 है तो कि 8 है? तो अष्टवार्ड रंगों की कुल संख्या हमारी 8 है। 8 रंग चक्र का उन्होंने प्रस्तुत किया था, इसलिए दा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो जो प्रिज्म में जब सूर्य की किरणें डालते हैं प्रिज्म के ऊपर तो हमें 7 रंग दिखाई पड़ता है, इसलिए विकल्प हमारा दा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है आसित कुमार हालदार किस कला स्कूल के प्रधानाचार्य थे? मद्रास दिया हुआ है, इलाहाबाद दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, आगरा दिया हुआ है। तो आसित कुमार हालदार जो थे वो लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, इसलिए सा विकल्प हमारा सही होगा। और यदि पूछा जाए कि किस विद्यालय से संबंधित है तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? तो ये बंगाल स्कूल से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न हमारा है कि ताड़पत्र पर अंकित यानी ताड़पत्र पर चित्रांकन किस शैली में है? तो ताड़पत्र पर चित्रांकन जो हुआ है वो पाल शैली में हुआ है, लेकिन इसमें विकल्प में अजंता दिया है, मुगल दिया है, जैन दिया है और बौद्ध दिया है। तो ताड़पत्र पर जो चित्रांकन हुआ है वो पाल शैली में हुआ है और पाल के बाद में जैन शैली में हुआ है, इसलिए विकल्प हमारा सा सही होगा। विकल्प हमारा सा सही होगा। ताड़पत्र पर जो चित्रांकन है इस पर जैन शैली में ताड़पत्र पर भी चित्रांकन हुआ है और कागज पर भी चित्रांकन हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा खनिज नहीं है? तो गेरू, पेवड़ी, रामरज, एक्रेलिक दिया है। तो गेरू खनिज रंग है, पेवड़ी खनिज रंग है, रामरज खनिज रंग है और एक्रेलिक रंग जो है ये रासायनिक रंग है, इसलिए सा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिर्जापुर में पाए जाते हैं, मेरठ में नहीं पाए जाते, मुरादाबाद में नहीं पाए जाते और मथुरा में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प हमारा सा सही होगा। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र हमें मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया है बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर और क्षितिजनाथ टैगोर। ये चारों के चारों बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। तो आज दिया है बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने E.B. हवेल के साथ मिलकर के बंगाल शैली का जन्म दिया था, इसलिए अवनीन्द्रनाथ टैगोर हमारा विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न हमें दिया है 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि अजंता गुफा की खोज किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे कोरियर, जनरल सर जेम्स और रॉयल एसाइटिक सोसाइटी ने। तो जो अजंता चित्रों की खोज है वो रॉयल एसाइटिक सोसाइटी ने किया था। द विकल्प हमारा सही होगा। और यदि अलेक्जेंडर आता है, सर जेम्स अलेक्जेंडर, तो ये भी जो है इन्होंने भी अजंता गुफा को जाकर के देखा था और प्रतिलिपियां बनाई थी। और खोज की यदि बात करें तो सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर
जेंडर ने किया था, तो ये रॉयल सोसाइटी को पत्र भेजे थे, इसलिए सही हमारा विकल्प सा होगा, ये नहीं होगा। इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों की श्रृंखला हल की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे नया वीडियो आप तक हमारा पहुंचता रहे। धन्यवाद।